गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्म। हमने कल बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की, उसमें हमने डिस्कस किया था सिनेप्स के बारे में भी। तो यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं पहले कि मैसेजेस। हमने ये भी बताया था कि न्यूरॉन्स दो तरह के हैं, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जो नॉर्मल प्रोसेस होती है हमारी ब्रेन की, उसमें सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, कोई भी मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो कोई भी मैसेज को लेके जाते हैं किसके पास, ब्रेन के पास। ठीक है। और ये सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज कहां से रिसीव किया है, सेंस ऑर्गन से। ठीक है, सेंस ऑर्गन से इन्होंने मैसेज लिया सेंसरी न्यूरॉन्स ने, और ये किसके पास लेके गए, ब्रेन के पास। और ब्रेन क्या करेगा, हमारा जो ब्रेन है उसमें मान लो ये ब्रेन का एक पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, यानी फोर ब्रेन जो हमारा आगे वाला पार्ट होता है, उसमें बहुत सारे जो है वो नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का, पूरा एक इस तरह से बहुत सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो कहाँ से आ रहे होते हैं, खाली एक ही जगह से तो नहीं आ रहा, यहाँ पर बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज लेके आते हैं ब्रेन के पास। बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन फोर ब्रेन के पास मैसेज लेके आते हैं, अरे अलग अलग ऑर्गन से, हर एक ऑर्गन से न्यूरॉन जो है वो मैसेज देकर आएगा सेंसरी, यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन फोर ब्रेन के पास। तो अब इतने सारे मैसेज आ रहे हैं सेंसरी ऑर्गन से, सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन के पास लेके आ रहा है। ब्रेन क्या करेगा, उन सबको एनालाइज करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद वो ऑर्डर देगा अपना। भाई पहले वो देखेगा, सबको एनालाइज करेगा, इतने सारे इम्पल्सेस आ रहे होते हैं, हमने डिस्कस किया था इम्पल्स के फॉर्म में जाता है। तो एक तो वो इम्पल्स के फॉर्म में जा रहा है, इतना इजीली नहीं जा रहा। पहले जो है वो केमिकल इम्पल्स आया, फिर उसने क्या जनरेट किया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, फिर केमिकल इम्पल्स, फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ गया, फिर केमिकल इम्पल्स, ऐसे होता 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 इतना जो है वो फिर ब्रेन के पास पहुंचता है। तो इतना फास्ट नहीं है थिंकिंग जो प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस में, क्योंकि इतने सारे इम्पल्स आ रहे होते हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, इतने सारे न्यूरॉन्स इम्पल्स को लेके आ रहे हैं, थॉट प्रोसेस चल रही है, तो इतना फास्ट प्रोसेस नहीं होता कि इमीडिएट एक्शन हो सके। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर तो इतने सारे ऑर्गन सिस्टम से सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन के पास मैसेजेस लेकर आ रहे हैं, ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, एनालाइज करेगा, उसके बाद अपना ऑर्डर देगा। ठीक है, उसके बाद अपना ऑर्डर देगा या इंस्ट्रक्शन देगा, ऑर्डर देगा या इंस्ट्रक्शन देगा, किसको, या तो मसल्स को देगा या ग्लैंड्स को देगा, है ना, जिसको भी देगा वो अपना ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन देगा कि कौन सा काम करना है। तो ये भी वैसे ही आएगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ऐसे होता हुआ। तो अब इसको आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और ऐसी सिचुएशन है, मान लो आपका हाथ किसी गर्म जगह पे पड़ गया, ठीक है, अब वो जो गर्म जगह पे पड़ा, अगर हम सोचें कॉन्शियसली कि हमारा हाथ पे हम फ्लेम पे लगा रहे हैं, तो पहले हम सोचें क्या होगा, जलेगा या नहीं जलेगा। देखते हैं ब्रेन क्या करता है, उतनी देर में तो आपका हाथ जल जाएगा। तो इतनी दूर से पहले वो उसको एनालाइज करे, प्रोसेस करे, फिर उसको वो ऑर्डर दे, तब आए अगर आपके हाथ के पास, तो आपका हाथ जल जाएगा। तो ऐसे कुछ एक्शंस होते हैं जहां पर इमीडिएट रिस्पॉन्स की जरूरत होती है, विदाउट थिंकिंग, बिना थिंकिंग के ऑल ऑफ सडन रिस्पॉन्स आना चाहिए, ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स आने चाहिए, ताकि वो एक्शन परफॉर्म हो जाए, और ये जो कि हमारे को सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो एक्चुअली में तो जब ब्रेन की इतना एडवांस हुआ, उससे पहले रिफ्लेक्स एक्शन आ चुके हैं, रिफ्लेक्स प्रोसेसेस पहले डेवलप हुई हैं ब्रेन के एडवांस होने से पहले, क्योंकि लोअर ग्रुप में तो इतना ज्यादा नर्वस सिस्टम एडवांस नहीं है, बट वहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शंस हैं जो कि उनको इस ऐसी जो सिचुएशंस है उनको उनसे बचा सकें। तो रिफ्लेक्स एक्शन पहले डेवलप हुआ है ब्रेन डेवलपमेंट होने से पहले। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आपके आंख में कोई टॉर्च मारता है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप बंद हो जाती है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। हिकअप्स आना, स्नीजिंग, है ना, स्नीजिंग, आप स्नीजिंग को रोक नहीं सकते, ये अपने आप से स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्सेज हैं। तो ऐसी चीजें, आंख में किसी ने मारा, या आप बात कर रहे हो अपनी फ्रेंड से, एक चेयर पे बैठे और चेयर पे एक पेन रखी थी, आपका दिमाग उस टाइम पर बातों में है, आपने नहीं देखा कि वहां पेन थी, आप बैठे और आप तुरंत उठ जाएंगे, तो उस टाइम पर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हुआ। अगर आप इंतजार करते कि देखूं कहाँ चुभी है, क्या चोट लगेगी, ब्लड आएगा, तब मैं देखती हूँ क्या होता है, तो
आपके वहां चोट लग जाएगी। पर आप ऑल ऑफ सडन बैठे और तुरंत उठ गए, आपने वहां से जंप कर लिया, तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आया जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो फिर कौन इन्वॉल्व हुआ, स्पाइनल कॉर्ड। तो ऐसा नहीं है कि मैसेज ब्रेन के पास नहीं जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा, बट उससे पहले एक्शन परफॉर्म हो जाएगा क्योंकि हमको उस चीज से बचाना है। तो वो एक्शन कौन देता है, वो एक्शन दिए जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। कौन देता है ये रिफ्लेक्स एक्शन, स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ब्रेन के पास मैसेज जाएगा, ऐसा नहीं है कि ब्रेन के पास नहीं जाएगा, बट वो ब्रेन के ऑर्डर का वेट नहीं करेंगे, ब्रेन के ऑर्डर का वेट नहीं होगा, उससे पहले ही एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे रिस्पॉन्स जो ऑटोमेटिक, सडन, स्पॉन्टेनियस, इनवॉलेंट्री होते हैं, वो कौन देता है, स्पाइनल कॉर्ड। और ऐसे एक्शंस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। समझ में आई बात। कौन से रिफ्लेक्स एक्शन, जो ऑल ऑफ सडन हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस अपने आप हो जाते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। हमने तो सोचा ही नहीं, अपने आप एक्शन परफॉर्म हो गया, हमारा दिमाग बातों में था, हमें नहीं पता कि वहाँ पेन रखी थी पर हम उठ गए, हमारा हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट से टच किया, अपने आप हम उसको हटा लेंगे, हमें नहीं पता वहाँ गर्म चीज थी, ऑल ऑफ सडन हमने अपना हाथ पुल कर लिया। तो ये सब एक्शन जो परफॉर्म हो रहे हैं जिसमें माइंड इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हो रहा, वो एक्शन कौन परफॉर्म करा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि उसने ब्रेन के ऑर्डर का वेट नहीं किया और एक्शन परफॉर्म हो गया। तो क्या हो गया रिफ्लेक्स एक्शन, सडन रिस्पॉन्सेस, है ना, इनवॉलेंट्री एंड सडन रिस्पॉन्स। तो क्या है रिफ्लेक्स एक्शन, सडन, involuntary responses of the body to external stimuli. These are sudden involuntary responses of the body to external stimuli. कोई भी external stimuli हो सकते हैं, यहाँ पर टॉर्च हो सकती है, पेन हो सकती है, हॉट ऑब्जेक्ट हो सकती है, कुछ भी सडन रिस्पॉन्स हो सकता है, उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी एक्शन परफॉर्म करती है, जो कि सडन होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है, तो अभी हमने नॉर्मल एक्शंस की बात की थी कि किस तरह से जाते हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन लेके जाता है, वही केमिकल इलेक्ट्रिकल होता हुआ ब्रेन के पास, ब्रेन से फिर ऑर्डर लेके आता है कौन, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्यों बोल रहे हैं उसको, एक्चुअली वो क्या कर रहा है, सेंसरी से हमने बात की थी क्योंकि वो सेंस ऑर्गन से लेके जा रहा है। तो मोटर क्यों बोल रहे हैं उसको, क्योंकि वो क्या परफॉर्म कर रहा है, मोशन, वो परफॉर्म कर रहा है मोशन, वो वर्क कर रहा है, इसलिए उसका नाम क्या है, मोटर न्यूरॉन। की क्या एक्शन करना है भाई, हाथ को हटाना है या ग्लैंड के पास जा रहा है तो कुछ सिक्रीशन करवाना है, तो मोशन कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम हो गया मोटर न्यूरॉन। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब ये रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है, पहले हम उसको देखते हैं, उनमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं रिफ्लेक्स एक्शन के, इसके ऊपर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट रिसेप्टर, सेकेंड सेंसरी न्यूरॉन, थर्ड स्पाइनल कॉर्ड, फोर्थ रिले न्यूरॉन, फोर्थ आप कर लो मोटर न्यूरॉन, एंड फिफ्थ इफेक्टर। स्पाइनल कॉर्ड, और इसी में स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या प्रेजेंट है, रिले न्यूरॉन। रिले मतलब जो कनेक्ट करने वाला, ट्रांसमिट करने वाला। तो रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर, ये इसके कंपोनेंट्स हैं, किसके, रिफ्लेक्स एक्शन के। तो कैसे होता है, क्या क्या चीजें हैं, पहले मैं इसको समझाऊंगी फ्लो चार्ट से, फिर आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाना भी बताऊंगी इसका। तो पहले रिसेप्टर। ठीक है, अब मान लो हम एक हॉट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक हॉट ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, एक हॉट ऑब्जेक्ट रखा है, इस हॉट ऑब्जेक्ट से आपका हाथ टच हो गया, हैंड जो था, आपने हाथ लगाया अपना, हैंड टच हुआ, तो क्या हुआ, वहां पे हैंड में क्या थे, स्किन में
यानी स्किन के अंदर क्या प्रेजेंट है, कौन से रिसेप्टर, हाथ लगा तो क्या हुआ, हीट लगी वहां पर, है ना। हैंड टच हुआ आपका हॉट ऑब्जेक्ट से, तो वहां पर स्किन हो गई हैंड में, तो उसमें कौन सा रिसेप्टर है, हीट का, हीट पेन, है ना, हीट पेन रिसेप्टर। इसने मैसेज को लिया और यहां से मैसेज लेके कौन गया, सेंसरी न्यूरॉन। ये मैसेज को लेके जा रहा है कि भाई हाथ जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट से टच हो गया है और हीट और पेन, हाथ में गर्मी लगी, पेन हुआ, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेके गया किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास। और इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बैठा हुआ है रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन जो मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम करता है, जिसका काम ट्रांसमिट करना है। तो सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में लेके गया, स्पाइनल कॉर्ड में इसने दे दिया स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन इसको ट्रांसमिट कर देगा किसके पास, मोटर के पास, भी जाओ भाई ये एक्शन करना है। तो मोटर न्यूरॉन उसके ऑर्डर को लेके जाएगा किसके पास, इफेक्टर्स के पास। और इफेक्टर्स क्या हो सकते हैं, या तो हो सकती है मसल्स, मतलब अगर हमारा हाथ टच हुआ है तो हमें हैंड पुल करना है, तो मसल्स के पास जाएगा, भाई अपना हाथ वहां से हटा लो, तो मसल्स के पास जाएगा, या जाएगा ग्लैंड्स के पास, या जाएगा ग्लैंड्स के पास। अगर कोई केमिकल का सिक्रीशन कराना है तो दो है इफेक्टर्स हमारे पास, या तो मसल्स या तो ग्लैंड्स। अगर हैंड पुल कराना है हॉट ऑब्जेक्ट से तो मसल्स के पास जाएगा, कोई केमिकल सिक्रीशन कराना है तो ग्लैंड्स के पास जाएगा। तो ये है रिफ्लेक्स एक्शन का एक फ्लो चार्ट कि क्या क्या कंपोनेंट है। यानी सबसे पहले आ गया हॉट ऑब्जेक्ट से हैंड टच हुआ, हैंड टच हुआ तो वहां पे क्या है, स्किन, स्किन क्या हो गई, सेंसरी ऑर्गन। स्किन क्या है, स्किन क्या है, सेंसरी ऑर्गन, है ना। और हमने बात की थी कि सेंसरी ऑर्गन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स। तो सेंसरी ऑर्गन यानी स्किन के अंदर क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर्स हैं। ये इन्होंने क्या रिसीव किया, यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ये सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेके गया कि हॉट ऑब्जेक्ट से टच हुआ है, तो स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन है जिसको ट्रांसमिट करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड मैसेज देगा कि हाथ वहां से हटाना है, और मोटर न्यूरॉन इफेक्टर के पास लाएगा, मसल्स को बोलेगा हाथ वहां से हटा दो। तो इस तरह से ये फ्लो चार्ट है जो एक्शन परफॉर्म किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और ये ऑटोमेटिक होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, ऑल ऑफ सडन होता है, इनवॉलेंट्री होता है, जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, अब इससे रिलेटेड, अच्छा ये जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जिसमें ये एक सिंपल एक्शन, जिसमें ये जो पाथवे है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, उनके बीच में जो सिनेप्स है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है इस रिफ्लेक्स एक्शन में, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, एक सिंपल पाथवे। ये जो पाथवे लिया जा रहा है जिसमें सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इनके बीच ये सिनेप्स है जहां पर ये दोनों न्यूरॉन मिल रहे हैं, तो ये जो पाथवे है इसको हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये एक आर्क के फॉर्म में भी परफॉर्म हो रहा है, ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स आर्क। तो एक हम इसका डायग्राम भी देख लेते हैं।